अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आप थोड़ी सी सियासत पे बात की जाए, पॉलिटिक्स पे बात की जाए। वैसे यूट्यूब चैनल पर आप मेरे कुछ और टॉपिक्स पर भी बहुत कुछ देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। खैर, सबसे पहले जो हुकूमत गई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तकरीबन 16 माह हुकूमत की पीडीएम ने, और इस 16 माह में जितनी बर्बादी हुई, चाहे वो माशी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो आइन का कत्ल हो, चाहे वो कानून की हम बात कर ले, कानून की पासदारी की बात कर ले, इसके अलावा इंसानी हुकूक की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई। जमहूरियत, मतलब ये वो पार्टियां हैं जो हमसे हमेशा जमहूरियत जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत की बात करती रही, लेकिन अलग अलग आके इन्होंने जमहूरियत का सत्यानाश किया। लेकिन ये मैं कहती हूँ कि इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि इन सब ने मिलकर ना सिर्फ आइन की धज्जियां उड़ाई, मतलब कोई सोच सकता था कि कोई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी पास किया है। जमहूरियत जमहूरियत करके जिस तरह से ये इस बार आवाम से भागे, इलेक्शन से भागे, मैं कहती हूँ कि जिस तरह से ये नंगे हुए हैं, जिस तरह से ये बेलिबास हुए हैं, इसका सारा क्रेडिट जो है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को जाता है। और फिर लोगों में जो अवेयरनेस आई है वो भी यकीनी तौर पर नाकाबिले यकीन है, और ये खुद इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि ये मतलब क्या हो गया है हमारे साथ। क्योंकि इस सारे टाइम ये जो करते रहे, जितना डिफेम करने की कोशिश करते रहे इमरान खान को, हर चीज़ उल्टी चलती गई और ये चीज़ अभी भी जारी है। खैर, जिस तरह से मीडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। मीडिया का जो किरदार रहा वो काबिल शर्म रहा है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत फील करती हूँ कि मैंने उस टाइम पे मीडिया पे काम किया, टीवी चैनल पे काम किया, जब मीडिया आज़ाद था, जब हम आज़ादी के साथ बात करते थे। तो मेरे जाने के बाद जो मैंने मीडिया का हाल देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इस 16 माह में मीडिया बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, और मैं समझती हूँ पाकिस्तान जिस कदर पीछे गया है, तो अब इसे आगे जाने के लिए 15 से 20 साल चाहिए। यहाँ पर मीडिया का किरदार अब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मीडिया, ये जो पीडीएम के 16 माह गुजरे हैं, ठीक है, अगर इनसे वाकई में जो सच्चे सवालात है, चाहे वो मईशत के ऊपर हो, चाहे वो आइन के ऊपर हो, चाहे वो कानून के ऊपर हो, तो अगर मीडिया के जो हमारे एंकर्स हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं टीवी चैनल्स पर, अगर मीडिया सिंसियर हो जाए और वो सही सवालात करें, ईमानदारी के साथ सवालात करें इन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। अगर एंकर्स अपने ये 8 बजे से जो शोज चलते हैं 12 बजे तक, अगर यहाँ पर ही सिंसियरिटी के साथ सच्चाई पर मबनी सवालात करें, तो इन जो पीडीएम के जो रहनुमा है जिन्होंने 16 माह पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, बर्बादी फेरी इस मुल्क में, वो इन अब शोज़ में आने के काबिल नहीं रहेंगे। वो शायद बाइकआउट कर दें, वो मीडिया के सामने शायद आना भी ना चाहे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। और पाकिस्तानियों के लिए मेरा ये मशवरा है कि जज्बाती ना हो। आई नो मुश्किल वक्त है, बुरा वक्त है, अफसोस है, शर्मिंदगी है, मतलब हजीमत है। जिस कदर अफसोस है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जिसका या पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, हर कोई जो है अफसुर्दा है, शर्मिंदा है, गुस्से में है, और इसके अलावा एक बेबसी की जो फीलिंग है, आई नो है बेबसी की फीलिंग, हम हैं इस वक्त बेबस। लेकिन लड़ाई ना करें अपने मोहल्लों में, अपने आसपास के घरों में, लोगों को एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि इन 16 माह में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि आगे इलेक्शंस है। तो अगर आपने अपना रोल अदा करना है सही पाकिस्तानी बनकर, तो आप लोग को यही करना होगा। आपने आगे बढ़ के अपने गली मोहल्लों में, अपने आस पास के लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है, जो कि नहीं जानते, जो सोशल मीडिया इतना यूज़ नहीं करते। उनका काम है कि वो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है, क्योंकि मीडिया कंट्रोल है, मीडिया पर कुछ भी इस वक्त रियल नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स आप लोग के हाथों में, उन्हें बताएं, उन्हें दिखाएं कि ये रियलिटीज़ हैं और ये झूठ है, ये फेक है। तो इसी तरह जो है ना, ये सिचुएशन कुछ क्लियर होगी आगे इलेक्शंस। तो वैसे भी ये तो इलेक्शंस तो इनका बस चले तो शायद 2 साल तक इलेक्शन ना कराएं। अब लेट्स सी, ये देखना है कि इलेक्शन से कितना
कितना भागते हैं, क्योंकि जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा इन 16 माह, इंतहाई गलीस और गंदे लोगों से हमारा वास्ता पड़ा, और हमें इस बात की खुशी है कि हमें उनकी असलियत पता चली। 30 साल तक इन्होंने हमारे साथ, हमारे जज्बात के साथ, हमारे मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया, ये खुलकर सामने आया, और इन्होंने वो रिवायत कायम कर दी है कि अब कोई अपना जमहूरी हक मांगने के लिए सड़कों पर नहीं आ सकता, क्योंकि जिस कदर लाकानूनियत और जिस तरह दफ़ा 144 का गैर कानूनी जो है इस्तेमाल किया गया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को बाईपास किया गया, आइन, लोग कहते हैं इमरान खान ने असम्बलियाँ क्यों तोड़ी। उस शख्स को नहीं पता था कि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट, आइन कुछ भी नहीं है। कोई भी बंदा ये तसव्वुर नहीं कर सकता था, लेकिन इस शख्स की वजह से हमने ये भी देखा कि नहीं, अपने मफादात के लिए ये मुल्क भी तोड़ सकते हैं, ये आइन भी तोड़ सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को भी बाईपास कर सकते हैं। इस मुल्क में इस वक्त कुछ भी नहीं है। यहाँ पर औरतों और बच्चों के साथ जो किया जा रहा है, वो लोग जो इस वक्त छुपे हुए हैं, ऑब्वियसली क्योंकि कानून तो है ही नहीं, आइन तो है ही नहीं इस मुल्क में, तो अगर वो सामने आ भी जाते हैं, ऑब्वियसली उनके साथ गैर कानूनी जो है वो गैर कानूनी तौर पर उन्हें अंदर किया जाएगा, और फेक FIRs जो है उनके ऊपर काटी गई है, तो वो सामने नहीं आ रहा। उनके घरों को आपने कारोबार, बिजनेस, फैक्ट्रीज बंद कर दी हैं, हज़ारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। जिस तरह से औरतों और बच्चों की जो तस्लील की गई, दुश्मन भी जो है वो औरतों और बच्चों को इग्नोर करता है, लेकिन हमारे मुल्क में हमारे अपने लोगों ने हमारी औरतों पर, हमारे बच्चों पर जो जुल्म ढाए हुए हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह हम सब की के गुनाह माफ़ करें, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, ताकि ये अजाब हमारे ऊपर से ख़त्म हो। बस सब ये दुआ किया करें। इस 16 माह में PDM ने इस महज़ब माशरे की धज्जियाँ उड़ा दी है, धज्जियाँ उड़ा दी है। कोई इज्जत नहीं रखी। ये जो टोचा जो करते थे, यही सबसे बड़े चोर हैं। अगर एहतसाब हो तो ये सारी PDM जेलों के अंदर होगी, जेलों के अंदर, क्योंकि जिस बात पर इमरान खान को नाअहल किया गया है, अगर उसी बात पर ही अगर इंसाफ करना है, तो मैं कहती हूँ इसी बात पर इंसाफ करें। ये सारी PDM, ये जरदारी, ये शरीफ ब्रदरान, ये सब जेलों में होंगे, और शायद हमेशा के लिए, क्या 5 साल, हमेशा के लिए ही नाअहल हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो ऐसे ऐसे गिफ्ट्स लिए हुए हैं जो कि लेने भी नहीं चाहिए, जो कि अलाउ ही नहीं है। तो जी, बड़ी बेगैरत लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है, तो इन बेगैरतों का बेसिकली हमें सामना करना है, और बेगैरती का हमें सामना करना है इंसाफ के साथ, ग्रेसफुली, क्योंकि ना इनमें शर्म है, ना इनमें हया है। ये बेगैरत है, ये घटिया लोग हैं, और जिस घटियापना और बेगैरती का इन्होंने इजहार किया है इस 16 माह में, अपने आप को फ़ायदे पहुंचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। इन्होंने माशी तौर पर इस मुल्क का कत्ल कर दिया। इस वक्त एज अ रियासत हम कोलैप्स कर गए हैं हर तरह से, क्योंकि जिस तरह की जुल्म की दास्तान है और जिस तरह की स्टोरी सामने आ रही है, चाहे वो माशी तौर पर हो, चाहे वो महज़बी तौर पर हो, चाहे वो एक हमारी ख़ानदानी रिवायात थी, एक इज़्ज़तें थी, वो सब ख़त्म हो गई है। सब कुछ ज़मीन पोस हो गया है। अब ये मुल्क कब खड़ा होगा, किस तरह से खड़ा होगा, कुछ नहीं पता। और अगर अभी भी अगर सिलेक्शन करनी है, ना कराए इलेक्शंस। कौम का पैसा वैसे ही बर्बाद हो चुका है, तबाह बर्बाद हो चुका है, तो ना कराएं आप इलेक्शंस। जो जिसके जितना हिस्सा बनता है, पाकिस्तान की बोटियों का लेग पीस से दे दें जी, चेस्ट पीसेस को दे दें, और जो भी हिस्से बनते हैं वो हिस्से आप बांट दें, आवाम को जो है ना बख्श दें, माफ़ कर दें। अगर अभी भी यही सब करना है, ये इलेक्शंस अगर PTI इलेक्शंस पे नहीं होगी, जो कि आजकल बात की जा रही है, ना कराए इलेक्शंस, माफ़ करें भाई लोगों को। लोगों की नहीं सुननी है, खुद ही सारी चीज़ें लेके चलनी है। तो जी, अल्लाह खैर से खुद ही जो है आपस में ही आप लोग पर्चियाँ निकालें, या ये मुल्क की बोटियाँ आप लोग ले लें। वैसे भी नोच चुके हैं आप लोग, मुल्क को खा चुके हैं, आवाम को खा चुके हैं, आवाम ख़त्म हो चुका है। गुर्बत बेतहाशा है, महंगाई बेतहाशा है। अफसोस होता है मुल्क के लिए। बस दुआ करें, लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि बहुत ही बुरे हालात में है इस वक्त मुल्क, और बहुत बुरे हालात से ये मुल्क गुजर रहा है। हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोग के साथ हैं। तो मेरा मैसेज यही है, अपने गली मोहल्लों में लोगों को एजुकेट करें और गैरत करें सहाफ़ी प्रोग्राम्स में। इस PDM की जो गवर्नमेंट गुजरी है, घटिया दौर जो ये गुजरा है, बेगैरती वाला दौर, सच सवालात करें उनसे,
سخت سچ پر مبنی سچے سوالات کریں. ان کی ہمت نہیں ہوگی آپ کے شوز میں آ کر بیٹھنے کی. پاکستان زندہ باد.